गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। एक्चुअली देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो हमारा ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। मेरा मतलब है फोर्स एंड इट्स लॉज। बट इस क्लास में जो तुम लोगों का डाउट आता है उस डाउट का मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन जो है रेस्ट एंड मोशन से पूछ रहे हैं। उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। बट एक बार ऐसा करते हैं कि उस टॉपिक्स में पार्टिकुलरली किस पॉइंट पे फोकस करते हैं उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं और क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें यह करना होता है कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर उसकी बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तुम्हें यह पता नहीं होगा कि क्या अभी मैं क्लिक करूं, क्या सोचूं या किस तरीका से स्टेप लूं, कहां से सोल्व करना शुरू करूं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस सभी के लिए जस्ट यह स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ द क्वेश्चन विल रिवील द प्रोसीड्योर। हमारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर होता है वह उस क्वेश्चन ही हमें रिवील करता है, वो क्वेश्चन ही हमें बताता है कि आपको ऐसे स्टेप लेना है। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ए पर्सन ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डिस्टेंस पाई आर मीटर, ऐसा उसने कहा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है डिस्टेंस जो है वह डिस्टेंस हुआ पाई आर और कहा है कि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर ट्रैक है। तो इस सर्कुलर ट्रैक का मतलब देखिए कुछ इस टाइप से ये हुआ सर्कुलर ट्रैक। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर वह मूव करेगा, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे वह मूव करेगा तो हम जानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक का जो टोटल यहां अच्छा ये डिस्टेंस है वो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट, तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहां पर देखिए कि अगर यह सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है तो सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने पर जो उसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑन द सर्कुलर ट्रैक विल इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। एक चक्कर अगर पूरा करेगा तब उसका जो डिस्टेंस होगा वो पूरा एक चक्कर पूरा करने पर उसका जो डिस्टेंस होगा उसको उसका सर्कुलर ट्रैक बोलेंगे। और वह सर्कुलर ट्रैक का जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, मतलब 2 पाई आर के बराबर होगा। 2 पाई आर के बराबर जब होता मतलब अगर वह यहां से चल रहा होता, इस पॉइंट से चल रहा होता तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब है फिर उसी पॉइंट पर पहुंच जाता, ठीक है, उसी पॉइंट पर पहुंच जाता तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता वह 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर पहुंच गया। बट अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि डिस्टेंस है पाई आर है। यह पाई आर कब होगा? जब 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तब पाई आर होगा। इसका मतलब है कि हाफ सर्किल पूरा किया है। इट मीन्स the person complete
हाफ सर्किल, वो हाफ सर्किल पूरा किया है। और हाफ सर्किल का मतलब क्या होगा कि यहां से ऐसे चलते हुए यहां तक पहुंच गया। तो यहां तक पहुंचा है इस तरफ से होते हुए, तो हमें यहां तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां भी तो हो सकता है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ यही तो हो सकता है। तो यह जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा in such condition that is in half circle the displacement will be, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इस सेंटर से ये इसका रेडियस r है, सेंटर से ये r है, तो ये भी तो सेंटर से ये भी तो r होगा, विल बी r प्लस r दैट इज 2r। ठीक है, r प्लस r दैट इज 2r हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें यह फुल सर्किल किया हुआ रहता तो यहां से एक बार ये यहां से यहां पहुंचता और फिर यहां से यहां चला आता, तो डिस्प्लेसमेंट 2r माइनस 2r 0 होगा। ठीक है, क्लियर होगा ये। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इस दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन यह देगा, जिसे हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या गिवन भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है फॉर 2 मिनट्स, मतलब टाइम भी हमें दिया हुआ है, 2 मिनट्स। देन फाइंड, ए में कह रहा है स्पीड कितना, स्पीड रिक्वायर्ड कितना होगा, मतलब इतनी देर 2 मिनट चलने के बाद उसका स्पीड कितना हो गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस टाइम 2 मिनट्स इनटू सेकेंड, because the time is, or the acceleration is already given in meter per second square. So 2 minutes is equals to 2 into, क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड। नाउ वी हैव टू अप्लाई, हमारे पास जितने इक्वेशन है उसमें से यह सोचिए कि कौन सा इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, फाइनल स्पीड दिया, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड पूछ रहा है, तो फाइनल स्पीड और एक्सेलरेशन और टाइम के साथ कौन सा इक्वेशन अप्लीकेबल होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, यहां पर u है 0, एक्सेलरेशन है 0.1 इंटू टाइम है 120। यहां से डेसिमल को हटाइए, 10 यहां पर लाइए, 10 से यहां, और हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी हो गई कि यह इतनी वेलोसिटी लेता आता है। तो इसको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के पढ़ोगे तो इतने आसान क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि कम से कम पढ़ रहे हो तब तो यह क्वेश्चन आ रहा है, तब तो ये कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी देर में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर b² + 2s भी लगा सकते हैं, टाइम का यूज नहीं करेंगे। लेकिन उससे भी बेहतर है अगर यह भी नहीं निकाले हुए तब चाहते हैं कि बना लेना, तो s = ut + ½ at²। यह अप्लाई कीजिए और ये अप्लाई करने के बाद इसका कैलकुलेशन करते हुए हम लोग इसका वैल्यू को ला सकते हैं। वो क्या आएगा, तो देखिए s u तो था 0, तो 0 × 120 0 हो गया, प्लस 1/2, a था 0.1 इंटू क्या आएगा, इसका टाइम कितना था, तो 120 सेकेंड, तो 120 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखोगे 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, यहां से 10, ये और इस 2 से इसे 6 टाइम्स कर, ठीक है, और 6 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 एंड 0 एज इट इज, इट मींस 720 मीटर कवर करेगा। ओके, तो इस तरीका से सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और इससे भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसे कर लिया जाएगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करें। वो शाम के टाइम पढ़ना है कि उसको हाँ कोई कर दो, कोई ऐसा करो, ये वो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चंस को पहले कीजिए, करने के बाद अगर तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं और उसमें वैसा क्वेश्चन जो सही में तुम्हें समझा देना चाहिए, तो मैं खुद तुम्हें वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यह दोनों क्वेश्चन या इसके जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे और तुम आगे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में हमारा जो न्यूटन्स लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा उसे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।